भरी चुनावी हुंकार, वीरभद्र और कौल सिंह ने की रैलियां, कहा पार्टी में नहीं है कोई नेतृत्व विवाद। कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप, मिशन रिपीट में युवाओं की भागीदारी। गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए हाथियों का महासम्मेलन, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। अन्ना की अनशन का हिमाचल में भी असर, समर्थकों ने उपवास रख भ्रष्टाचार को मिटाने का लिया संकल्प। नमस्कार, हिमाचल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। अपने इस खास न्यूज बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे राज्य की हर वो खबर जिसका सरोकार आपसे है। हिमाचल में बीजेपी सरकार के मिशन रिपीट के मोर्चे पर अब सांसद भी सक्रिय हो गए हैं। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुराग ठाकुर भाजयुमो के कार्यक्रम के बहाने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को युवाओं के मार्फत जनता तक पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में सोलन के धर्मपुर में आयोजित कार्यक्रम में अनुराग ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार किए। उन्होंने कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया। उधर हमीरपुर में आज अनुराग ने केसीसी बैंक शाखा का उद्घाटन किया। युवा कांग्रेस और भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोलन के धर्मपुर आए तो उनका भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। मिशन रिपीट को लेकर आयोजित इस समारोह में बीजेपी सांसद वीरेंद्र कश्यप, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव बिंदल, विधायक राजीव सहजल, विनोद चंदेल और गोविंद राम शर्मा भी मौजूद रहे। इस मौके पर अनुराग ठाकुर ने युवा कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो राज्य सरकार के अब तक के कार्यों को जनता तक पहुंचाएं। उन्होंने राज्य सरकार की तारीफों के पुल बांधे। अनुराग ने कांग्रेस पर भी निशाने साधे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से ही वोट बैंक की राजनीति करती आई है। यहाँ से जो हवा बनेगी वो न केवल जिला सोलन के कोने कोने तक जाएगी, बाकी पूरे प्रदेश भर में जिला सोलन के कार्यकर्ताओं के माध्यम से, यहाँ की जनता के और मीडिया के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा बनाएंगे, जिसको लगभग 60 इनाम मिले हैं और उनको 60 इनामों से नवाजा गया है। तो देश में कोई और ऐसी सरकार नहीं। आज हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार को नवाजा गया। कार्यक्रम में बीजेपी विधायकों ने कांग्रेस पर देश में महंगाई बढ़ाने का आरोप लगाया, जबकि उन्होंने धूमल सरकार को आम आदमी को राहत पहुंचाने वाली सरकार करार दिया। उधर हमीरपुर में कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक शाखा के उद्घाटन मौके पर सांसद ने केंद्र सरकार के बजट की मुखालफत और राज्य सरकार के बजट की सराहना की। हिमाचल प्रदेश ने जो बजट इस बार दिया है वो अपने आप में इतना लोकप्रिय है कि उस पर कांग्रेस की भी बोलती बंद हो। एक भी बजट के खिलाफ कोई ऐसा टिप्पणी नहीं आई। ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के लोग कह पाए तो ये कहा कि समाज के हर वर्ग के लिए कर दिया है। सोलन से मनीष शारदा और हमीरपुर से जसबीर कुमार, हिमाचल आजकल। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ने दावा किया है कि हिमाचल में आगामी चुनाव के मद्देनजर नेतृत्व का कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, इस पर अंतिम फैसला आला कमान लेगा। कौल सिंह ने कहा कि पार्टी में अनुशासनहीनता कतई बर्दाश्त नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन संगठन से ऊपर नहीं। कौल सिंह ने ये भी कहा कि पार्टी जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट देगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कौल सिंह ठाकुर ऊना के दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन उन्होंने आज गगरेट के नंगल जरियारा में जनसभा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में आगामी चुनावों को लेकर नेतृत्व पर कोई विवाद नहीं है। उन्होंने कहा पार्टी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन पार्टी से ऊपर कतई नहीं है। कौल सिंह ने कहा आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीतने की क्षमता रखने वालों को ही टिकट देगी, लेकिन अनुशासनहीनता पर उन्होंने सख्त रवैया अख्तियार किया। कौल ने धूमल सरकार पर भी ताबड़तोड़ हमले बोले। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेताओं ने भी राज्य सरकार की जमकर मुखालफत की। राजेश पराशर, हिमाचल आजकल, ऊना। केंद्रीय मंत्री और हिमाचल के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने चुनावी हुंकार भरी है। उन्होंने आज प्रदेश के सबसे बड़े कांगड़ा जिले के ज्वाली में सत्ता परिवर्तन रैली में ताकत दिखाई। उन्होंने रैली के माध्यम से ये भी दर्शाने की कोशिश की कि कांग्रेस उनके बगैर अधूरी है। रैली में वीरभद्र के तमाम सिपहसालार मौजूद रहे, लेकिन कौल सिंह गुट के नेताओं ने दूरी रहना बेहतर समझा। समारोह में हजारों लोगों की भीड़ जुटी। लोगों की भारी तादाद की मौजूदगी में वीरभद्र सिंह ने धूमल सरकार की जमकर
खिंचाई की। उन्होंने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि वो बीजेपी सरकार को सत्ता से बेदखल करने के प्रयासों में अभी से जुट जाएं। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन के उपवास पर बैठे समाज सेवी अन्ना हजारे के आंदोलन का असर हिमाचल में भी देखा गया। प्रदेश के पालमपुर में अन्ना समर्थकों ने उपवास रखा और भ्रष्टाचार को मिटाने का संकल्प लिया। हमीरपुर में अन्ना समर्थकों ने भारत जागो अभियान के तहत बैठक की और अन्ना हजारे के अनशन का समर्थन किया। अन्ना हजारे जंतर मंतर पर एक दिन के अनशन पर बैठे तो हिमाचल में भी अन्ना समर्थकों ने इसका पुरजोर समर्थन किया। कांगड़ा के पालमपुर में अन्ना समर्थकों ने एक दिन का उपवास रखा। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाई जा रही मुहिम को और आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। आज अन्ना हजारे जी जो कि दिल्ली में एक दिन के अनशन पर बैठे हैं, अन्ना जी के समर्थन में, जन लोकपाल बिल के समर्थन में, विसल ब्लोअर्स एक्ट के लिए हम पालमपुर में इकट्ठा हुए हैं। हमीरपुर में जागो भारत जागो संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठक की। संगठन के अध्यक्ष अविनाश शर्मा ने हिमाचल में भी भ्रष्टाचार, भूमाफिया और खनन माफिया के खिलाफ जल्द अभियान चलाए जाने का ऐलान किया। प्रदेश में चाहे भूमाफिया है, खनन माफिया, किसी प्रकार का भी जो माफिया है जो राष्ट्र हित के विरुद्ध है या जो अपने प्रदेश हित के खिलाफ है, ऐसे किसी प्रकार के माफिया के विरुद्ध में ये आंदोलन, ये संगठन खड़ा होगा और समय पर जो है वो आंदोलन भी किए जाएंगे। संगठन के कार्यकर्ताओं ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन की अगली बैठक के बारे में भी रणनीति तैयार की। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। राजधानी शिमला में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था और भाषा, कला और संस्कृति विभाग ने इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में आनंदम कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने इस मौके पर भारतीय संस्कृति की खूब तारीफ की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से शांति और ज्ञान दोनों प्राप्त होते हैं। कार्यक्रम में आर्ट ऑफ लिविंग के मशहूर गायक गौतम डबीर मुख्य आकर्षण का केंद्र रहे। उन्होंने भजन गाकर वहां उपस्थित लोगों को झूमने पर मजबूर कर दिया। अब आत्म स्वाभिमान फिर से जागृत हो रहा है और जब गुरुदेव जैसे व्यक्तित्व का ऐसे आयोजनों के लिए आशीर्वाद हो तो निश्चित तौर पर ये सदी हमारी होगी, भारत की होगी, हमारी संस्कृति और सभ्यता की। सिरमौर के गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। इस मांग को लेकर आज भोज के नगैता में हाटी समुदाय का महासम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों लोगों ने शिरकत की। इस मांग को पहली बार एकजुटता के साथ ऐसा समर्थन मिला। महासम्मेलन में हाटी समुदाय से जुड़े लोगों ने जनजातीय क्षेत्र न घोषित होने पर बड़ा आंदोलन छेड़ने की चेतावनी दी है। सिरमौर के गिरिपार इलाके के लोग उत्तराखंड के जोसार बाबर की तर्ज पर जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग 1960 के दशक से उठा रहे हैं, लेकिन मांग को लेकर बड़ी संख्या में जिस तरह जन सैलाब नगीता में उमड़ा, उससे हाटियों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। परंपरागत वेशभूषा में महासम्मेलन में आए हाटियों ने अनूठी सांस्कृतिक एकता की झलक भी दिखाई। भारत सरकार ने जोसार बाबर को जनजातीय का दर्जा दे दिया 1968 में, और हम लोग उस दर्जे को हासिल नहीं कर पाए। आंचपोज हाटी समिति के बैनर तले 4 विधानसभा क्षेत्रों में फैले हाटियों ने जनजातीय क्षेत्र घोषित करने की मांग को लेकर कोने कोने से आकर उपस्थिति दर्ज करवाई। हम भारत सरकार से, हिमाचल प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारे को जनजातीय का दर्जा मिलना चाहिए, जैसे जोसार बाबर को है, किन्नौर के लोगों को है, चंबा में जो भरमौर और पांगी के लोग हैं उनको है। हाटी गैर राजनीतिक मंच तले एकजुट हुए हैं। गिरिपार निवासियों ने इस बात पर रोष व्यक्त किया कि सत्ताधारी दलों ने अभी तक जनजातीय मामले पर केवल राजनीतिक रोटियां ही सेकी हैं। इस सिलसिले में हाटी समिति के प्रतिनिधि प्रधानमंत्री तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए गिरिपार निवासी अब सीधे सड़क पर उतरने की रणनीति में जुट गए हैं। सतीश शर्मा, हिमाचल आजकल, नाहन। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव विनोद सुल्तानपुरी ने कहा कि भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में शुरू किए गए विकास को भी पूरा नहीं कर पाई है। सरकार कांग्रेस कार्यकाल की योजनाओं की दोबारा घोषणा करके वाहवाही लूट रही है।
परवाणु में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में पेयजल समस्या गंभीर बनती जा रही है, लेकिन सरकार इस समस्या को नजरअंदाज कर रही है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देवभूमि का सजग प्रहरी, हिमाचल आजकल। हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक हलचल, सामाजिक चहल पहल, सांस्कृतिक व धार्मिक रबतों का बेहतरीन व अद्भुत संगम। देखिए हिमाचल आजकल प्रतिदिन रात्रि 9 बजे सिर्फ दिशा चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने भरी चुनावी हुंकार, वीरभद्र और कौल सिंह ने की रैलियां, कहा पार्टी में नहीं है कोई नेतृत्व विवाद। कांग्रेस पर जमकर बरसे अनुराग ठाकुर, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप, मिशन रिपीट में युवाओं की भागीदारी। गिरिपार को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने के लिए हाथियों का महासम्मेलन, बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी। अन्ना के अनशन का हिमाचल में भी असर, समर्थकों ने उपवास रख भ्रष्टाचार को मिटाने का लिया संकल्प। कांगड़ा जिले के मुख्यालय धर्मशाला में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने भी अपने समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। हालांकि समारोह सरकारी था, लेकिन इसके जरिए ये जताने का प्रयास किया गया कि जनता के बीच मंत्री की पकड़ मजबूत बनी हुई है। समारोह में बीजेपी की गुटबाजी भी जग जाहिर हुई। धूमल गुट के समर्थकों ने कार्यक्रम से किनारा किया, जबकि शांता समर्थक जमकर गुर्राए। धर्मशाला में उद्योग मंत्री किशन कपूर ने अपने सामाजिक कल्याण विभाग के कार्यक्रम में अपनी ताकत दिखाई। वो इसमें हजारों की भीड़ जुटाने में कामयाब रहे। शांता समर्थकों की मौजूदगी धूमल गुट को रास नहीं आई। और तो और नगर परिषद की अध्यक्ष कमला ने भी समारोह से किनारा किया। वहीं व्यापार मंडल के अध्यक्ष रविकांत भी नदारद रहे। उन्हें धूमल समर्थक माना जाता है। समर्थकों में ज्यादातर महिलाएं आई। इस मौके पर मंत्री ने विकास का श्रेय खुद को दिया। 1990 से पहले कितने पर्यटक आया करते थे, सड़कों की हालत क्या थी। आज धर्मशाला शहर और धर्मशाला शहर के लगते इलाके जो है, छाती ठोक हम कह सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में सबसे बढ़िया अगर सड़कें हैं तो हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला की सड़कें सबसे बड़ी है। इस मौके पर मंत्री ने मुख्यमंत्री की जरूर तारीफ की। समारोह में महिला मंडलों और गृह निर्माण योजना के लाभार्थियों को चेक भी बांटे गए। ड्रिपजीत निप्पी, हिमाचल आजकल, धर्मशाला। एक्साइज ड्यूटी के विरोध में आभूषण विक्रेता सड़क पर उतर आए हैं। शिमला में आभूषण विक्रेताओं ने शनिवार शाम को कैंडल जलाकर शांति जुलूस निकाला। आभूषण विक्रेता केंद्र सरकार द्वारा आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाए जाने का विरोध कर रहे हैं। इस हड़ताल से आभूषण विक्रेताओं का करोड़ों रुपए का कारोबार प्रभावित हुआ है। शिमला के आभूषण विक्रेता ने एक्साइज ड्यूटी को लेकर कैंडल जुलूस निकाला। आभूषण विक्रेता केंद्र के एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने के फैसले से खासे नाराज हैं। इन दिनों नवरात्रों और विवाह का सीजन चल रहा है। ऐसे में इस हड़ताल से आभूषण विक्रेताओं को भी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इनकम टैक्स काट के हमें सरकार को जमा कराना है, जबकि हमारा काम ट्रेडिंग का है, ना कि इस तरह का कोई टैक्सेशन सिस्टम देखने का। तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट चल रहा है ये। परसों कल यहाँ शिमला पूरे हिमाचल प्रदेश की मीटिंग भी है। परसों फिर पूरा मार्च पास्ट करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश की तरफ से हमें यहाँ पे। तो गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि इसको रोल बैक किया। उधर ऊना में भी आभूषण विक्रेताओं ने भी एक्साइज ड्यूटी में बढ़ोतरी का विरोध किया। ऊना में भी आभूषण विक्रेताओं ने एक्साइज ड्यूटी के विरोध में कैंडल जुलूस निकाला। आभूषण विक्रेताओं ने केंद्र सरकार से आभूषणों पर एक्साइज ड्यूटी को वापस लेने की मांग की है। भारत सरकार के द्वारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को इतना बढ़ा दिया गया है जिससे कि स्वर्णकार संघ जितने स्वर्णकार भाई हैं वो इसके बोझ नहीं सहार सकते। इस विरोध का हम आभास दिलाएंगे सरकार को, ताकि सरकार हमारे इस बढ़े हुए एक्साइज टैक्स को वापस ले। आभूषण विक्रेता पिछले एक हफ्ते से एक्साइज ड्यूटी को लेकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी मांगों का कोई हल नहीं निकल सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल आजकल। हिमाचल लोकहित पार्टी ने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग में पाइपों की करोड़ों रुपए की खरीद पर सवाल उठाए हैं। हिलोपा ने आरोप लगाया है कि पाइपों की खरीद महंगे दामों पर हुई है और इससे सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि हिलोपा के अब तक 15,000 सदस्य बन गए हैं।
हिमाचल लोकहित पार्टी के मुखिया महेश्वर सिंह के तेवर तल्ख हैं। उन्होंने अब आईपीएच विभाग में करोड़ों रुपए के पाइप की खरीद पर सरकार पर निशाना साधा है। महेश्वर सिंह ने आरोप लगाया कि आईपीएच विभाग में 30 करोड़ रुपए की पाइपें 60 करोड़ रुपए में खरीदी गई। सरकार पाइपों की खरीद में अपने चहेतों को फायदा पहुंचा रही है। इस सारी योजना में जो 80 करोड़ की है, 60 करोड़ की पाइपें खरीदी गई, 60 करोड़ की, और जानकारी मिली है कि सही कीमत उन पाइपों की 30 करोड़ की। आखिर ये इतनी महंगी पाइपें कहां से खरीदी, क्यों खरीदी, ये प्रश्न बना हुआ है। तो मुझे विश्वास है कि सरकार इस जवाब को देगी। दुख इस बात का है कि जिन 25 गांवों को पानी मिलना चाहिए था, जिनके लिए स्कीम बनी, वहां नहीं वो पानी ज्यादा मिला। अधिकांश पानी उन पंचायतों को दिया गया जिसमें पहले ही पेयजल योजना है। बाजार के लारजी क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिलोपा के मुखिया ने कहा कि मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल स्वास्थ्य मंत्री राजीव बिंदल का इस्तीफा मंजूर न करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। हिमाचल लोकहित पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश्वर सिंह ने कहा कि हिलोपा की सदस्यता अभियान तेजी से चल रहा है। अब तक पार्टी के 15,000 सदस्य बना दिए गए हैं। भाजपा से अलग हुए महेश्वर सिंह के तेवर वर्तमान सरकार के प्रति आक्रामक हैं। भाजपा सरकार को घेरने में महेश्वर सिंह किसी मौके से चूक नहीं रहे हैं। संदीप शर्मा, हिमाचल आजकल, कुल्लू। राज्य खाद्य आपूर्ति निगम के उपाध्यक्ष राम स्वरूप शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आने वाले विधानसभा चुनावों में जीत का सपना देखना छोड़ दे। उन्होंने कहा कि धूमल सरकार के विकास कार्य के बदौलत देश भर में हिमाचल प्रदेश की साख बढ़ी है। उन्होंने द्रंग कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि वे आगामी विधानसभा चुनावों में मिशन रिपीट को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएं। इस दौरान द्रंग भाजपा नेता जवाहर ठाकुर और मंडल अध्यक्ष लालचंद ठाकुर भी मौजूद थे, जिन्हें चुनावी हुंकार भरते हुए तलवार भेंट की गई। केंद्र भी बजट चुनाव की ओर जाने वाला है, वो पहले केंद्र की चिंता करे, और जब इनके काले धन के चिट्ठे निकलेंगे जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं के नाम हैं, तो जनता इन्हें वोट देने वाली नहीं है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 2 अप्रैल को विधानसभा का घेराव करेंगे। ये फैसला एचआरटीसी अनुबंध कर्मचारी यूनियन की शिमला में आज हुई बैठक में लिया गया। यूनियन ने नियमितीकरण के लिए 8 साल के कार्यकाल को घटाकर कम करने की मांग की है। यूनियन के पदाधिकारी ने सरकार के रवैये के खिलाफ रोष उगला। 3 बर्निंग इशू है, एक तो पीस मिल्स और जितने भी बुकिंग एजेंट्स हैं जिन पे अभी कोर्ट ने भी कोई डिसीजन दिया है, उसके चलते जो है हम ये डिमांड कर रहे हैं कि इनको एक फिक्स पॉलिसी के तहत जो है कर्मचारी बनाया जाए एचआरटीसी। मंडी के आईआईटी संस्थान के एक छात्र के व्यास नदी में डूबने से हुई मौत से पूरा संस्थान शोक में डूबा हुआ है। शव को नदी से आज सुबह गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला जा सका। प्रहर्षा नाम का ये छात्र आंध्र प्रदेश का रहने वाला था। शनिवार शाम को प्रशासन की हिदायत को नजरअंदाज करते हुए ये छात्र नदी में नहाने उतर गया था। Jumped into the pool to swim, and then he must have hit his head or got caught in a current. He was not able to, the other students did not see him coming up. So then they tried to rescue him. Some of them also jumped into the river, but they were not able to rescue him. और अब एक नजर टेक्स्ट हेडलाइंस पर। अभी के लिए बस इतना ही। हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalaajkal@gmail.com।